स्टूडेंट्स, आज आप सभी क्लास 9th के सप्लीमेंट्री सेक्शन के पहले चैप्टर का हिंदी मीनिंग समझेंगे। सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर जो है वो आपका है गांधी जी एंड अ कॉफ़ी ड्रिंकर, जिसे लिखा है जी रामचंद्रन ने। अबाउट द लेसन आप जब देखेंगे तो लिखा हुआ है महात्मा गांधी 1869 to 1948 was the father of the nation. He was very kind and considerate. He took pleasure in nursing the sick. In this lesson, we will see how he served coffee to a patient in the ashram at Sabarmati. इस चैप्टर में जो एक कहानी है गांधी जी के साबरमती आश्रम, जिसका आपने नाम सुना ही होगा, जिसमें एक लड़का आता है जो जिसे कॉफ़ी पसंद होती है और कैसे गांधी जी उसके लिए गांधी जी उसके लिए कॉफ़ी बनाते हैं। इसमें उसी की कहानी है, पढ़ते हैं। गांधी जी वॉज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। सिक मतलब होता है बीमार, नर्स मतलब जो सेवा करने वाले होते हैं। तो गांधी जी जो थे वो एक बहुत ही अच्छे नर्स थे जो बीमार व्यक्ति होते थे या जिन्हें ज़रूरत होती थी। Where he picked up nursing was a mystery. He certainly did not pass through a nursing school. Where he picked up नर्सिंग वॉज अ मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब रहस्य, मतलब पिकड अप मतलब उन्होंने कहाँ से नर्सिंग करना यानी कि लोगों की सेवा करना सीखा, यह आज भी रहस्य है। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू अ नर्सिंग स्कूल। कहा जा रहा है कि सर्टेनली उन्होंने निश्चित रूप से किसी नर्सिंग स्कूल जहाँ पर नर्सिंग सिखाई जाती है वहाँ से यह डिग्री प्राप्त नहीं की थी। एज इन मैनी अदर थिंग्स व्हेन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ ही लर्नड इट थ्रू द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस। दूसरी चीज़ों में जैसे जैसे नर्सिंग उनके जीवन में आवश्यक होती गई वैसे वैसे उन्होंने नर्सिंग को सीखना अपने ही लर्नड इट थ्रू द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने अपने जीवन के कठिन अनुभवों से जिस जगह पर उन्हें ज़रूरत हुई उन्होंने धीरे धीरे करके नर्सिंग अपने जीवन के अनुभवों से सीखी। इन द साबरमती आश्रम एट साबरमती all sick persons came directly under his eye and care. In the साबरमती आश्रम में all sick persons came directly under his eye and care. eye and care का मतलब कि साबरमती आश्रम में जितने भी पेशेंट्स आते थे वो सब उनकी देख रेख में रहते थे। डॉक्टर्स वॉज ऑफ कोर्स कंसल्टेड बट द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन। डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड। उस आश्रम में यद्यपि डॉक्टर भी आते थे बट द केयर ऑफ द सिक, लेकिन जो देखभाल करनी होती थी जो बीमार व्यक्ति की, गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन, स्वयं व्यक्तिगत रूप से जितने भी बीमार व्यक्ति आते थे उनकी स्वयं व्यक्तिगत रूप से गांधी जी देख रेख करते थे। इट वॉज अ जोक स्पेशली अमंग यंग पीपल इन द आश्रम दैट इफ़ यू वॉन्टेड टू सी गांधी जी एवरी डे एंड टॉक टू हिम एंड हियर हिम एंड क्रैक जोक्स, you had only to be ill and get into bed, for Gandhiji visited the sick every day. तो इट वॉज़ अ जोक, ये एक मजाक था, स्पेशली अमंग यंग पीपल इन द आश्रम। जो पीढ़ी के जो बच्चे थे जो आश्रम में जो रहते थे उनके बीच में एक जोक था दैट इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी, की यदि तुम गांधी जी को देखना चाहते हो एवरी डे प्रत्येक दिन, एंड टॉक टू हिम और उनसे बात करना चाहते हो, एंड हियर हिम क्रैक जोक्स और उन्हें उन जोक सुनाते हुए सुनना चाहते हो, यू हैड ओनली टू बी इल, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, बीमार होना है, एंड गेट इन टू बेड, और कहाँ पहुँच जाना है, आश्रम के बेड पर पहुंच जाना है बीमार होकर। वो गांधी जी विजिटेड द सिक एवरीडे, क्योंकि गांधी जी जो थे वो बीमार जो लोग होते थे उनके पास रोज़ जाते थे, एंड स्पेंट अ फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड, और कुछ क्षण कुछ पल बिताते थे हर एक बेड साइड पर, मतलब हर एक बीमार व्यक्ति के बेड पर बैठकर थोड़ी देर उनके साथ समय बिताते थे। Himself saw to things carefully and never failed to crack a joke or two with the patient. और गांधी जी खुद जाते थे और सभी चीज़ों की पर्सनली देख रेख करते थे
और कभी भी नहीं भूलते थे क्या, नेवर फेल टू क्रैक अ जोक और टू विद द पेशेंट। बीमार व्यक्ति के साथ एक या दो जोक सुनाना वो कभी नहीं भूलते थे, ताकि उस बीमार व्यक्ति को थोड़ा सा हल्का महसूस हो। देयर वॉज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड सिक पर्सन। कोई ऐसा दिन इतना व्यस्त नहीं होता था गांधी जी के लिए कि वो किसी भी बीमार व्यक्ति से मिलने ना जा सकें। देयर वॉज वंस अ लैड हु वेंट डाउन विद डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब होता है पेचिस। तो एक बार आश्रम में एक युवा लड़का था जो किससे परेशान हुआ, डिसेंट्री यानी कि पेचिस से। ही हैड डन हिज बेस्ट टू अकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड बट फेल्ड। ही हैज़ डन हिज बेस्ट, उसने अपनी बेहतरीन कोशिश की, टू अकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड, आश्रम के भोजन के साथ अपने आप को समायोजित करने की उसने बहुत कोशिश की, बट फेल्ड। लेकिन उस लड़के को वहाँ का खाना अच्छा नहीं लग रहा था। ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद थी, कॉफ़ी पसंद थी। बट इन द आश्रम देयर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम नॉर वॉज कॉफ़ी अलाउड। लेकिन आश्रम में देयर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम, ना तो उसके लिए कॉफ़ी थी, नॉर वॉज कॉफ़ी अलाउड, ना ही कॉफ़ी आश्रम में बनना अलाउड थी। इन गुड टाइम ही गॉट रिड ऑफ हिज डिसेंट्री। थोड़े समय बाद, एक दो दिन बाद उसकी उस डिसेंट्री से उसे मतलब वो ठीक हो गया डिसेंट्री से। एंड नाउ वाज रिकवरिंग, क्योंकि डिसेंट्री में थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है, तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, रिकवर कर रहा था, मतलब पुनः अपनी स्थिति में आ रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स। गांधी जी उसके पास रोज़ जाते थे। अब जैसे कि उनके जो यूजुअल राउंड्स होते थे, मतलब जैसे वो जब हॉस्पिटल में आश्रम के चक्कर लेने जाते थे एक राउंड, तो वो उसके पास भी रोज़ जाते थे। दोज फ्यू मिनट्स वर लाइक अ टॉनिक टू द पुअर लैड। और वो जो थोड़े से क्षण होते थे जो गांधी जी उस बच्चे के साथ बिताते थे, वो उस बच्चे के लिए एक टॉनिक की तरह होते थे। टॉनिक की तरह मतलब उसके लिए दवा का काम करते थे। वो उनसे मिलकर उसे अच्छा लगता था। ही पाइंड फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी। पाइंड मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जब कोई चीज़ पसंद होती है उसे सबसे ज़्यादा क्या चाहिए हो रहा था उस टाइम, उसे एक कॉफ़ी चाहिए हो रही थी, एक कप कॉफ़ी पीनी थी। वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ वुडन सैंडल्स ऑफ गांधी जी। एक दिन लड़के, क्योंकि उसको कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीने का मन कर रहा था लड़के को, ही वॉज पाइंड फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, मरा जा रहा था एक कप कॉफ़ी पीने के लिए। तो वन डे क्या हुआ, एक दिन ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट। ड्रीमिंग ऑफ इट का मतलब वो कॉफ़ी के बारे में सोचता हुआ अपनी पीठ के बल लेटा हुआ अपने बेड पर सोच रहा था। व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ वुडन सैंडल्स। वुडन सैंडल, खड़ाऊँ जो गांधी जी पहनते थे, तो जब वो फर्श पर चलती है कोई भी खड़ाऊँ पहन के तो आवाज़ करती है। ऐसे ही गांधी जी जब आ रहे थे तो वो लड़का लेटा हुआ अपने बेड पर कॉफ़ी के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक से उसने गांधी जी के वुडन सैंडल्स यानी खड़ाऊँ की आवाज़ सुनी। A minute later, Gandhiji entered with his never-failing smile and cheering words. सॉरी। गांधी जी, एक क्षण ही बीता, गांधी जी उसके बेड के पास आ गए और अपनी कभी ना ख़त्म होने वाली स्माइल, नेवर फेलिंग स्माइल मतलब हमेशा जो उनके चेहरे पर जो एक मुस्कान रहती थी, और चीयरिंग वर्ड्स मतलब उत्साहित करने वाले शब्दों के साथ उसको संबोधित करने लगे। ही लुक्ड एट द लैड एंड सेड, उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा और बोला, नाउ यू आर डिसाइडेडली बेटर, न अब तुम बिल्कुल ठीक हो लगभग। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट। तो अब वो कहते हैं कि तुम अब लगभग ठीक हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट, अब तुम्हें अपनी भूख को रिकवर करना चाहिए, मतलब अब तुम्हें धीरे धीरे कुछ भोजन थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। वॉट वुड यू लाइक टू ईट, तुम अब क्या खाना चाहोगे? सम गुड उपमा और डोसा, क्योंकि वो जो लड़का था वो साउथ इंडियन था, तो उन्होंने कहा कि क्या खाना चाहोगे, तुम कुछ उपमा और डोसा खाना चाहोगे। तो ये एक पार्ट में अभी आज आपने आगे का समझा। अगले पार्ट में अब हम इसके आगे का चैप्टर समझेंगे।